50 to 60% ऐसे स्टूडेंट है जिनके पास स्किल होते हुए भी वो इंटरव्यू में फेल होते हैं, जिसका मेन रीजन है बैड रिज्यूम राइटिंग। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दो टॉपिक पे। पहला है हाउ टू राइट अट्रैक्टिव रिज्यूम एंड सेकंड वन है मिस्टेक दैट वी मस्ट रिमूव। पहले डिस्कस कर लेते हैं अट्रैक्टिव रिज्यूम राइटिंग के बारे में। रिज्यूम राइटिंग करने से पहले हमें कुछ कॉमन थिंग के बारे में सोचना है। तो पहले ये बात करते हैं कि एचआर मैनेजर के हाथ में जब भी हमारा रिज्यूम आता है तो वो पहले उसमें क्या देखता है। कोई भी एचआर जनरल मैनेजर है वो रिज्यूम हाथ में आते ही वो पहले एजुकेशनल बैकग्राउंड चेक करता है, उसके बाद वो एक्सपीरियंस चेक करता है। अगर आप फ्रेशर हो तो फिर वो अब प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करना चाहेगी, यानी कि आप जिस फील्ड में हो, यानी आप आईटी फील्ड में हो और पर्टिकुलर जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो वो ये भी चेक करेगा कि ये जो पीएचपी में आना चाहता है बंदा, उसने पीएचपी में कोई भी बेसिक प्रोजेक्ट किया है या नहीं। तो इस सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें हमारा जो रिज्यूम है वो बिल्डअप करना चाहिए। तो आज मैं आपको अट्रैक्टिव रिज्यूम राइटिंग कैसे लिखते हैं वो मैं आज बताने वाला हूँ। अगर आपने इस टिप को फॉलो किया तो आप 100% हायर हो जाओगे। तो पहले ही आपको क्या करना है, अपना जो नेम है उसे डाल देना है पहले ही लाइन में। उसके बाद आपको अपना एजुकेशन डालना है। अब एजुकेशन में क्या डालना है, आपने जो हायर डिग्री परचेज किया है वो डालना है। सपोज आपने बीसीए और एमसीए किया है तो आपको सेकंड लाइन में डालना है एमसीए, बीसीए नहीं डालना है, ठीक है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपने हायर डाल दिया तो उसके नीचे आपको फिर डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डाल देना है। यानी आपकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो एचआर इजीली रीड करेगा। जैसे ही उसके हाथ में आपका रिज्यूम आएगा तो उसे पता चल जाएगा कि आपका जो बर्थ ऑफ डेट है वो क्या है, आपने कौन सा एजुकेशन परचेज किया है। अगर एचआर को ये जो स्किल है आपकी, यानी कि अपना जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो हायर है और उसे वो पसंद आया, तो वो क्या करेगा, आपका जो रिज्यूम है वो पूरा रीड 100% करेगा। अब आपने हेडिंग अच्छा सा बना दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको अपना जो पर्सनल प्रोफाइल है वो लिखना है। अब पर्सनल प्रोफाइल में आपको क्या करना है, आपको अपने नेम को और डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस को आपको रिपीटेडली उसमें नहीं डालना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसे हेडिंग में दे दिया है, ठीक है। और दूसरा, काफी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हॉबी अपना लगाता है पर्सनल इंफॉर्मेशन में, वो लगा नहीं चाहिए, लेकिन आपका जो ओरिजिनल हॉबी है वो आपको वहां लगाना है, ठीक है। अब अपना जो पर्सनल प्रोफाइल आ जाता है उसके बाद आपको लगा देना है एकेडमिक बैकग्राउंड। यानी आपने एमसीए किया था वो तो ऊपर बता दिया, लेकिन आपका जो एचएससी है, बीसीए है, उसके बाद एमसीए, उसमें कितने परसेंटेज है और आपने कहाँ से वो परचेज किया है, वो सारी की सारी डिटेल आपको अपने एकेडमिक बैकग्राउंड में दे देनी है, ठीक है। अब एकेडमिक बैकग्राउंड के बाद आपने अगर कोई भी प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, प्रोजेक्ट एक ऐसा इम्पैक्ट खड़ा करता है जिससे एचआर मैनेजर जो है वो इम्प्रेस होता है। अगर आपने पीएचपी में कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट किया है तो आपको क्या करना है, एकेडमिक बैकग्राउंड के बाद प्रोजेक्ट नाम का एक हेडिंग बांध देना है और उसके नीचे आपने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया है वो लिख देना है। और उसके अंदर आप थोड़ा बहुत टेक्स्ट भी डाल सकते हो। अगर आपका प्रोजेक्ट लाइव है तो आप उसका लिंक भी वहां दे सकते हो, ठीक है। क्योंकि अब क्या है, अब सारे के सारे कंपनी में आप अप्लाई करोगे रिज्यूम के लिए तो अब कागज पर नहीं होता, अब सारे के सारे कंपनी है वो डिजिटल है, यानी कि डिजिटल मेथड को फॉलो करते हैं। अगर आप पीडीएफ सेंड करोगे तो पीडीएफ में लिंक पर वो क्लिक करके आपका प्रोजेक्ट देख पाएगा। और अगर उसे आपका प्रोजेक्ट अच्छा लगा तो वो क्या करेगा, आपको डायरेक्टली हायर कर लेगा और कुछ चीज नहीं देखेगा, ठीक है। अगर आप फ्रेशर हो तो मैं आपको बताता हूं कि आप मिनिमम एक प्रोजेक्ट तो बना ही दो, भले ही वो छोटा सा क्यों ना हो, क्योंकि काफी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्रोजेक्ट पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर आपने एक प्रोजेक्ट भी मिनिमम बनाया है तो आपको दूसरे स्टूडेंट से वो अलग पड़ेगा, ठीक है, इसलिए वो आपके लिए अच्छा है। और प्रोजेक्ट के बाद आपको अगर कोई भी सर्टिफिकेट्स मिले हैं तो आपको वो सारे के सारे सर्टिफिकेट का हेडिंग बनाना है और उसके अंदर, उस हेडिंग के अंदर आपने जो भी अच्छा सर्टिफिकेट गेट किया, यानी कि आपने कोई भी प्रोग्रामिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और उसमें रैंक आया है, कोई भी ट्रॉफी आपको मिली है, कोई भी शील्ड आपको मिला है, तो वो आपको वहां लगा देना है, ठीक है, कि इस कंपटीशन में मैंने इस यूनिवर्सिटी में मैंने भाग लिया था और मुझे ये सर्टिफिकेट मिला है। अब सर्टिफिकेट के बाद आपको क्या डालना है, आपको अपना कैरियर ऑब्जेक्टिव डालना है। कैरियर ऑब्जेक्टिव में क्या है कि आप क्या करना चाहते हो। अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन में भाग लेना चाहते हो, यानी कि जॉब करने के लिए आ रहे हो, ठीक है, तो फिर भी आपको पता तो होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, आपका कैरियर
ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वो 2-3 अच्छी लाइन गूगल करना आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको अपना स्किल लगाना है। अब जब भी आप स्किल अपना लगाते हो तो स्किल में आपको क्या ध्यान रखना है कि पहले तो आप अगर PHP के रिलेटेड जॉब में आप अप्लाई कर रहे हो तो अपना पहला स्किल क्या होना चाहिए, PHP होना चाहिए, उसके बाद डेटाबेस आना चाहिए, ठीक है। तो उस जिस टाइप की जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो अपना जो पहला स्किल है वो आपको वहाँ रखना चाहिए। उसके बाद आप कॉमन स्किल जैसे कि आपका जावा पर आपका हैंड है तो वो आप रख सकते हो, एंड्रॉइड पर है तो वो भी रख सकते हो, लेकिन पहले जो 2-3 स्किल है डेटाबेस रिलेटेड ये सब आपको अपने जॉब के रिलेटेड डालने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस आपने डालनी है। अब ये जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है वो आपको पता ही होगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है, तो वो भी आपको वहाँ लगानी है। और उसके बाद आपको डाल देना है डिक्लेरेशन का पैराग्राफ, यानी 1-2 लाइनर जो होता है वो। लेकिन इसमें कॉमन जो चीज है वो मैंने आपको बताई, ठीक है। तो कॉमन क्या है, आपका मेन पर्पज है आपका एजुकेशन, और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो प्रोजेक्ट। अगर आपके पास प्रोजेक्ट अवेलेबल है तो आप इजीली कोई भी कंपनी में हायर हो सकते हो, ठीक है। अगर आप फ्रेशर हो तो मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा, आपको फिर से बताना चाहूँगा कि मिनिमम एक प्रोजेक्ट बना लो, कोई भी छोटा सा बना लो लेकिन बना लो, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें प्रोजेक्ट के बारे में पता ही नहीं होता है। तो ये बात हो गई अट्रैक्टिव रिज्यूम राइटिंग के बारे में, ठीक है। तो अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, मिस्टेक डेट वी मस्ट रिमूव, यानी कि हमें जो मिस्टेक अवॉइड करनी है वो। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट है जो क्या करते हैं, जो जब भी कोई भी जॉब देखते हैं तो उसमें उन्हें अप्लाई करना है तो वो क्या करते हैं, फटाफट रिज्यूम बना देते हैं। ये रिज्यूम कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है, आपको अगले दिन रिज्यूम नहीं बनाना है, आपको आराम से टाइम लेके अपना रिज्यूम बनाना चाहिए। अब क्या करेंगे, अगर आपको जॉब के लिए पर्टिकुलर आपके पास 1 घंटा है और आपको अप्लाई करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, जल्दी जल्दी में कोई भी रिज्यूम बना दोगे और उसमें टाइप ऑफ मिस्टेक यानी कि टाइपिंग मिस्टेक यानी कि जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो आप कर दोगे, ठीक है। अब HR के हाथ में आपका स्पेलिंग मिस्टेक वाला रिज्यूम जाएगा तो HR क्या सोचेगा कि ये तो केयरलेस है, इन्हें तो अच्छी तरह से रिज्यूम में राइट करना भी नहीं आता, यानी कि इतनी सारी गलतियां इस रिज्यूम में है तो ये जॉब क्या करेगा, तो अपना जो रिज्यूम है वो पूरा देखेगा भी नहीं और आपके पास स्किल होते हुए भी आप रिजेक्ट हो जाओगे। यानी कि आपका टाइपिंग मिस्टेक नहीं आना चाहिए। जो भी स्पेलिंग है, अगर आप सी लैंग्वेज स्किल में लगते हो तो आपका सी लैंग्वेज का जो स्पेलिंग है वो सही होना चाहिए। अगर आप कोई भी सर्टिफिकेट के बारे में लगते हो तो उसका जो पर्टिकुलर स्पेलिंग है वो सही होना चाहिए। तो ये मिस्टेक माइनर है, सबसे होती है, मुझसे भी होती थी, लेकिन हमें भूल में से सीखना है, ठीक है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो और दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।